हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का स्टडी कर रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है फाइंड करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक देख रहे हैं। उसमें एक जो फॉर्म है उसका नाम है सिफ। सिफ का मीनिंग है, प्रीवियस सेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट 2 वैरायटी के होते हैं। एक को कहा जाता है एक्स इंटरसेप्ट और एक को कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिफ फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द लाइन यानी लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे सिफ वाले फॉर्म से। ओके, और सिफ में भी आपने देखा कि जो वाई इंटरसेप्ट है उससे रिलेटेड जो डेरिवेशन था जिसका नाम था y = mx + c, वो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। तो अभी हम लोग x इंटरसेप्ट से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ द लाइन इन, और इसको थोड़ा डीप करते हैं। SIF लिखा है, I के नीचे जो है सब स्क्रिप्ट में जो है x लगा हुआ है। इसे हम क्या लिखेंगे पूरी फॉर्म इसका, स्लोप और स्लोप x इंटरसेप्ट, स्लोप है और है x इंटरसेप्ट फॉर्म। ये है, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी हम लोग एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म वाले का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। अब इसका जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, वो इस तरह से हमने उससे डिस्कस किया था कि y = m है और फिर यहाँ पर है x - d, यानी y = m और ब्रैकेट में x - d था। अब यहाँ पर m क्या इंडिकेट करता है, तो m इंडिकेट करता है स्लोप ऑफ द लाइन को बताता है। और d क्या इंडिकेट करता है, d यहाँ पर बताता है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मीन्स x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ओके, और x और y जो आप देख रहे हैं उसको हमने पहले ही डिस्कस किया था कि उस पर एक मास्टर पॉइंट है P और जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। यानी यहाँ पर जो x y देख रहे हैं वो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि उस पर एक मास्टर पॉइंट है P और उसका कोऑर्डिनेट है x, y। ये इसकी सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में हमको इस जो सिफ फॉर्म है, सिफ में भी जो x इंटरसेप्ट वाला फॉर्म है, यानी ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं उसी को हमको डेराइव करना है कि ये रिजल्ट हमने कैसे ऑब्टेन किया। ओके, ये जो आप देख रहे हैं जिसे हम एक ब्रैकेट में इंक्लोज कर रहे हैं, इस रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है। ओके, यानी नेक्स्ट जो मेरा हेडिंग है वो क्या होगा, सिफ का जो एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म है उसका डेरिवेशन। यानी अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ
यानी इसका हम क्या करेंगे कि हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन में ये दिखाएंगे कि ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन का जो सिर्फ फॉर्म आप देख रहे हैं y = m और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है x - d, उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे इस रिजल्ट को, इस फॉर्मूले को। ओके, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होगा। कंस्ट्रक्शन में हम रेक्टेंगुलर सिस्टम बना लेंगे। ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर सिस्टम, ये आपका x एक्सिस है एज ए यूजुअल और ये है आपका y एक्सिस। उसके बाद इस प्लेन में एक लाइन ड्रा करेंगे। तो हमने क्या किया, ऐसे ही एट रैंडम ऐसे एक लाइन हमने ड्रा कर दिया। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर लेते हैं इस तरह से, और इसका इंक्लाइनेशन जो है हमने थीटा एज्यूम कर लिया। किसका, उस लाइन का जो इंक्लाइनेशन है वो थीटा है। और ये लाइन जो है x एक्सिस पर जो कट किया इंटरसेप्ट, यानी ये जो पोर्शन है x एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, इसको हमने मान लिया d। एक्चुअली जब हम कोई भी डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रांट में उसे हम डिस्कस करें। क्यों फर्स्ट क्वाड्रांट में डिस्कस करें? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रांट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और जितना सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है सबकी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। ओके, इसीलिए हम जितना परफॉर्मेंस देखेंगे मैक्सिमम फर्स्ट क्वाड्रांट में करें। ओके, तो ये हो गया। दूसरी बात जो आपने सीखा कि जब भी हम कोई भी फॉर्मूले को डेराइव करेंगे इक्वेशन के लिए तो उस पर एक मास्टर पॉइंट है P और जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो ऐसा सिचुएशन, यहां से हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है। इसका नाम हमने रख दिया L और y एक्सिस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसको हमने रख दिया M। ओके, और यहाँ पर जो है इस पॉइंट को हमने कह दिया B और इस पॉइंट को हमने कह दिया A। ओके, ये सिचुएशन है। अब ये ट्रायंगल थोड़ा सा स्मॉलर हो गया है बट इस ट्रायंगल को आप थोड़ा और लार्ज करेंगे। तो आप सोचिए कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर पेयर है ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। क्या 180 माइनस थीटा इसलिए होगा कि वो लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करता है, उसके हेल्प से ये एंगल भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें BPM एंगल को देखिए, एंगल BPM ये भी 180 डिग्री और माइनस में थीटा हो जाएगा। कारण क्या होगा? तो ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत को। यानी ये आप यहाँ देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ देख रहे हैं, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये जो एंगल देख रहे हैं आप, यहाँ से ये एंगल जिसको हमने कहा है कि 180 डिग्री माइनस थीटा है और यहाँ पर ये जो एक एंगल बना हुआ है, आप फिगर थोड़ा बड़ा ड्रा करेंगे तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए 180 माइनस थीटा हो गया। अब बताइए कि उस पर हमने एक मास्टर पॉइंट चुना है P और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। कितना है
x, y है। तो आप बताइए कि OL का वैल्यू कितना होगा। तो OL जो है वो x होगा और PL जो देख रहे हैं ये आपका y होगा। ओके, OL x होगा और PL कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। OA जो यहाँ पर देख रहे हैं, OA को ही हम x इंटरसेप्ट कह रहे हैं और x इंटरसेप्ट में ये कितनी है, इसकी वैल्यू D और P क्या है, इसी को हम कह रहे थे कि ये मास्टर पॉइंट है। इसकी क्या सिचुएशन है, मास्टर पॉइंट। मास्टर पॉइंट का क्या सेंस होता है कि जब भी किसी लाइन का इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उस पर एक पॉइंट लेना रहता है जिसका कोऑर्डिनेट x, y हम एज्यूम करते हैं। कुछ अदर भी एज्यूम कर सकते हैं, बट ट्रेडिशन x, y में है तो x और y उसका कोऑर्डिनेट हम एज्यूम करते हैं 2D प्लेन में, इसीलिए उसे हम मास्टर पॉइंट कहते हैं। अब ऐसा जब किया हमने तो मुझे क्या करना है कि मुझे BM का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप बताइए BM कितना होगा। BM कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं क्या, BO माइनस MO कर दे। आप बताइए BO जो देख रहे हैं आप, BO यहां पर क्या देख रहे हैं आप, BO। तो देखिए यहाँ पर B और O, ओके, तो B और O जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो BO को आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको BO यहाँ BM हमको फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, तो BO मुझे मालूम ही नहीं। तो इस स्ट्रेटजी को छोड़कर हम क्या करते हैं इसमें कि PL को कैलकुलेट करते हैं। इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि BO हमको नहीं मालूम है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं यहाँ पर कि PL है तो PL देखिए ऑलरेडी कैलकुलेट है, तो एक और हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं LA। अब बताइए LA कितना होगा। तो LA को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि OA माइनस OL कर देते हैं। तो पूरा OA स्मॉल d है और OL देखिए कितना है, तो OL जो है ये x है, यहाँ पर आपने देखा। तो ये जो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इसको हमने जो फाइंड किया, ये इसमें बेनिफिट नहीं दे रहा है। बेनिफिट इसलिए नहीं दे रहा है कि देखिए हमको सिर्फ इसका बेस मालूम है, ये वाला रिजल्ट मुझे मालूम है, इसके बारे में और इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया वहां पर अभी सिंपल वे पे नहीं आ पा रहा है, तो हम उसे अब नहीं कैलकुलेट करते हैं। यानी ये ट्रायंगल यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है। ये भी करता प्ले अगर जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, उस कंसेप्ट से भी देखेंगे कि बहुत सारे राइटर इसको डेराइव करते हैं, तो उस कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये वाला, अभी जिस मेथड से हम डेराइव कर रहे हैं उसमें ये रोल अभी प्ले नहीं कर रहा है। यानी ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल चुनने का इस मेथड से कोई बेनिफिट नहीं। तो हम क्या करते हैं कि PLA देखते हैं इन ट्रायंगल PL और A। तो PLA में जब हम आएंगे तो वहां पर हम एंगल को सेलेक्ट कर रहे हैं tan, और वहां जो एंगल बना है वो है 180 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये बाहर जो एंगल है एक्सटर्नल एंगल वो थीटा है। अब आप कहेंगे कि उस एक्सटर्नल एंगल को थीटा क्यों माने, इंटरनल वाले को थीटा मानना चाहिए। क्योंकि जो स्लोप का डेफिनेशन है ना, तो स्लोप के डेफिनेशन में एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चुना गया एंगल से स्लोप निकलता है, इसलिए हम इसको एज्यूम नहीं कर सकते। तो उसके बाद फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला P/B, तो P का काम करेगा यहाँ PL और B का काम करेगा LA। आप बताइए PL जो आप वहां पर देख रहे हैं, तो PL का वैल्यू है y अपॉन LA का वैल्यू है D माइनस x। tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस में tan थीटा होगा, और ये हो गया y अपॉन D माइनस x।
तो देखेंगे कि इस कंडीशन में जब इसका एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्लाइनेशन थीटा है, तो इसका स्लोप जो है इस लाइन का जब आप स्लोप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो tan थीटा होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्लोप निकालने के क्रम में एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल को हम चुनते हैं, इस एंगल को सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लिखेंगे -m, और यहाँ कितना हो गया y अपॉन d माइनस x हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या ऑब्टेन होगा? तो ये होगा माइनस में md और होगा प्लस में आएगा ये mx आएगा, और इज इक्वल टू होगा y। ओके, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि y हो गया, यहाँ से सिर्फ m का कॉमन बना लेते हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू देखेंगे कि m होगा और ब्रैकेट में x माइनस d हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हेंस जो है ये डेराइव कर दिया गया, और उस रिजल्ट तक हम लोग पहुंच गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसका स्पेशल कंडीशन को देखना। स्पेशल कंडीशन, तो स्पेशल कंडीशन का फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट में हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि d 0 के इक्वल हो जाए, तब बताइए इक्वेशन कितना होगा, y इज इक्वल टू m और x माइनस 0। यानी जब हम इसे देखेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू mx। तो y इज इक्वल टू mx जो बनेगा, इसकी क्या खासियत है? यानी अगर d 0 हो जाए तो उससे जो इक्वेशन बनेगा उससे क्या पता लगता है? तो ये एक ऐसे इक्वेशन को बताता है कि इसमें ये क्वालिटी है कि ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन है। यानी ऐसे इक्वेशन जो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में होते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है कि y इज इक्वल टू 2x, ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे ना, तो ये ऑरिजिन से पास करेगा, मीन की मूल बिंदु से ये गुजरेगा, ऐसी क्वालिटी होगी इसमें। सेकंड में ये देखते हैं कि अगर m 0 हो जाए तब क्या होगा। अगर ऐसा हो जाए कि इफ m इज इक्वल टू 0, तो m 0 तो इस रिजल्ट को ही 0 कर देगा, देन y इज इक्वल टू 0 और x माइनस d, यानी तब ये फाइनली आएगा y इज इक्वल टू 0। कितना आएगा? y इज इक्वल टू 0। और y इज इक्वल टू 0 जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये किसका इक्वेशन है? तो ये है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, यानी x एक्सिस भी एक लाइन है और उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है। अगर तीसरी बात हम ऐसे सोचें कि m और d दोनों ही 0 के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में भी y इज इक्वल टू 0 आएगा, और तब ये भी बताएगा कि ये क्या है, तो ये है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, यानी ये भी x एक्सिस का इक्वेशन है। ओके, तो 3 ये सिनेरियो। इस रिजल्ट को प्रूफ करने का बस ये एकमात्र तरीका नहीं है, कम से कम इसे 3-4 तरीकों से इसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके,
तो एक कॉन्सेप्ट हमने ये बताया कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, यानी दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, पढ़े होंगे ऐसे। उस कॉन्सेप्ट का भी इसमें यूज करके इसे हम प्रूफ कर सकते हैं, बट ये बहुत ही सिंपल है इस तरीके से प्रूफ करना। फिर से एक बार रिकैपिचुलेट कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सिफ, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन का सिफ पढ़ रहे हैं, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसमें भी हम लोग एक्स इंटरसेप्ट वाला फॉर्म पढ़ रहे हैं जिसका फॉर्मूला होता है y = m ब्रैकेट में x - d, वेयर m इंडिकेट्स स्लोप ऑफ द लाइन एंड d इंडिकेट्स x इंटरसेप्ट एंड p इज अ मास्टर पॉइंट ऑन दैट लाइन हैविंग कोऑर्डिनेट x, y। तो हमने एक लाइन ऐसे ही एक रैंडम खींचा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए, ये जो हम बार बार बोल रहे हैं इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये लाइन हमने आगे प्रोसीड किया इस तरह से है, और एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा। इसलिए वैसा ले रहे हैं कि वैसा नहीं सिलेक्ट करेंगे तो स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए इस एंगल का यूज नहीं हो सकता है। फिर ये एंगल 180 माइनस थीटा हो गया, तो ये लीनियर पेयर है। हिंदी में जो आप रैखिक युग्म पढ़ते थे कि एक स्ट्रेट लाइन पर एक साइड में 180 एंगल का फॉर्मेशन होता है, देन एक एंगल थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और उसी ट्रायंगल में फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एक मास्टर पॉइंट है, तो इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये पोर्शन x है और ये पोर्शन क्या है आपका y है। इससे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया LA को, और LA को कैलकुलेट करके हमने उसमें tan यूज कर लिया, और tan यूज करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो इस रिजल्ट पर पहुंच गए। और यही मेरा इक्वेशन है, इसे हमें लर्न रखना है। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे पता लगेगा इसे यूज करना है, तो उस क्वेश्चन का जो टर्म्स कंडीशन होगा उसमें आप पढ़ेंगे, तो जब भी आपको फील होगा कि स्लोप है और इंटरसेप्ट है, चाहे वो x इंटरसेप्ट हो या y इंटरसेप्ट हो, तो उस कंडीशन में सिर्फ वाले का यूज करेंगे। अगर x इंटरसेप्ट है तो इसे यूज करेंगे, अगर y इंटरसेप्ट है तो प्रीवियस सेशन में जो हमने डिस्कस किया था उसे हम लोग यूज करेंगे। ओके।